मुल्क कानून से चलेगा, मुल्क संविधान से चलेगा और एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। लेकिन हम देख रहे हैं कि लॉ जो है वो सिर्फ इम्प्लीमेंट हमारे ऊपर हो रहा है। हमारी मस्जिदों का किसी के शिकायत करने पर सिर्फ पॉलिटिकल लोगों के, कोई आम पब्लिक में इससे कोई लेना देना नहीं है। जिन इलाकों में मस्जिदें हैं वहाँ के लोग, मंदिरों के लोगों ने चिट्ठी लिख कर दिया है, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। वहाँ के जितने भी नेबर्स हैं उनको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ देंगे, मुसलमानों की मस्जिदों के लाउडस्पीकर रोकेंगे तो उनका वोट बैंक बढ़ेगा और नफरत बढ़ेगी। मैं सरकार से कह देना चाहता हूँ कि हम कानून को पूरा हम मानते हैं, मानने को तैयार हैं, कानून मानेंगे, लेकिन जो फैसला हुआ है, जज का जो कोर्ट का फैसला आया उसको इम्प्लीमेंट कीजिए ना। क्या हमारी मस्जिद पे आकर के आप किसी की शिकायत करने पर 10-20 लोगों के साथ आकर के मस्जिद में घुस कर के लाउडस्पीकर को उतार रहे हैं? इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है। सबसे पहले मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, आप पहले उनको वार्न कीजिए, जिस तरह कहा गया है। वार्न करने के बाद आप बुलाइए, उनसे बात कीजिए, नहीं सुनते हैं नोटिस दीजिए, फिर नहीं सुनते हैं तो आप वहां के पड़ोसियों को, कुछ लोगों को बुला करके आप माइक उतारने को बोलिए। मस्जिद में घुसकर आप उतारेंगे तो सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी। उस सिचुएशन को हम खराब होने नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। आप देख लीजिए ना, कहाँ इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है। एक लड़के ने अभी यहाँ पे कोकन के अंदर उसने पाकिस्तान जिंदाबाद भी नहीं बोला, उसने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला, लेकिन उसको कहा गया नहीं तूने पाकिस्तान बोला, और उसका घर पूरा लूट लिया गया, उसको कोकन से निकाल दिया गया। दर दर उसका बाप बेटे फैमिली लेके घूम रहा है, उसकी प्रॉपर्टी लूट ली गई। लेकिन कुछ लोग खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, वो उन्हीं के लोग, और कई बार लगाया तो कहते हैं इनकी जबान फिसल गई। ये दो तरह का लॉ कैसे चलेगा इसी देश के अंदर? अगर चाहे कोई छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ को अपमानित करता है तो हम सब गुस्सा होते हैं। और उसके बाद एक लाइब्रेरी में वो किताब रखी हुई थी, लाइब्रेरी को जला दिया गया और आर पाटिल साहब ने कहा कि हम जेम्स लेन को अमेरिका से लाकर मुकदमा चलाएंगे। ठीक है आपने, लेकिन हमारे यहाँ एक तस्लीमा नसरीन यहाँ बैठ करके मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जो है जबरदस्त जो है नफरत की बातें करती है, और उसके बाद उसको रेड कार्पेट पर घुमाया जा रहा है। इसलिए मैं कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूं कि आपने मुसलमानों को बहुत इजी समझ लिया है। आप जाकर के उनकी मस्जिदों के लाउडस्पीकर उतार रहे हैं। आप लाउडस्पीकर इसका उतार नहीं सकते। हमने जजमेंट देखा है और हम फिर कोर्ट जा रहे हैं। हम कोर्ट जाएंगे, लड़ेंगे, इसको नहीं सुनेंगे आप ना तो हम जो है आंदोलन चलाएंगे, बहुत बड़ा आंदोलन चलाएंगे। लेकिन इस तरह से लॉ को हाथ में लेकर के एक कौम के साथ जो जुल्म किया जा रहा है वो नहीं चलेगा। आप उस पर लिखा हुआ है कि सड़कें साफ करो, आपने सड़कें साफ किया क्या? उस पर लिखा हुआ कि हर धर्म के जब कोई त्यौहार होता है तो आप वहां पे उनको बताओ, उनके लाउड स्पीकर को वहां भी क्या डिसिप्लिन रहेगा उसको बताओ। आज आपकी हिम्मत है क्या? अभी बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं। मैं किसी त्यौहार का नाम लेकर के अपने आप को बदनाम नहीं करना चाहता हूं। मैं अपने तमाम जितने रिलीजन के लोग हैं वो अगर कुछ काम करते हैं रिलीजियस, उससे तकलीफ भी होती है तो मैं उसको बर्दाश्त कर लेता हूं, क्योंकि हम अपने पड़ोसी की इज्जत करते हैं। धर्म का मामला है, हम कभी कंप्लेन नहीं करते। मैं यूपी जाता हूं ना, पूरी रात, बहुत सारे यूपी के बैठे होंगे आप लोग, पूरी रात कीर्तन बजता है जोर जोर से, कभी आज तक कोई कंप्लेन नहीं हुआ है। लेकिन मस्जिदों की अजान कितनी देर होती है? मैक्सिमम 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट। और उससे इस तरह से जो किया जा रहा है ना, इस पर पाबंदी लगना चाहिए। और ये है अपना XMP, क्या नाम इसका, किरीश सुमैया जाकर के पुलिस को प्रेशराइज कर रहे हैं। पुलिस के लोग तो परेशान है उनसे, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। हम उसके FIR डालेंगे, डाला भी गया FIR, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। एक मिनिस्टर होकर के रोजाना मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है, और किसी मुसलमान की हिम्मत है क्या उनके खिलाफ बोल देंगे तो जेल चले जाएंगे, और उस पर जो है देशद्रोह का कानून लग जाएगा। ये बिल्कुल गलत हो रहा है देश के अंदर। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सबका रिलीजन है, ये देश रिलीजियस देश है। अपने धर्म के लिए लोग जान देने को तैयार रहते हैं। पूरी दुनिया में मस्जिद पे अजान होती है, इसको रोकने की कोशिश मत कीजिए। अभी कुर्बानी भी आ रही है, कुर्बानी का भी प्रॉब्लम है। हर साल परमिशन मिलता था, सोसाइटी के NOC है, वहाँ मामला वहाँ का घाटकोपर का NOC सोसाइटी के सब कुछ है। लेकिन प्रेशर कर दिया बीजेपी के लोगों ने, तो जो पिछले 10 सालों से परमिशन मिलता था, आज वो वार्ड ऑफिसर परमिशन नहीं दे रहा है, कह रहा है हमें प्रेशर है ऊपर से। ये देश प्रेशर से चलेगा या कानून से चलेगा? हम सब इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा हमें गुस्सा है। हमें ये देश में चलेगा नहीं। देश कानून से चलेगा, चाहे किसी की तादाद कम हो, किसी की ज्यादा हो। कहीं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के लिए अलग अलग लॉ देश में नहीं है।
ये जो हो रहा है देश में बिल्कुल नहीं हो रहा है। मस्जिदों का लाउड स्पीकर कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल उतारेंगे नहीं, आप डिसिप्लिन चेक करेंगे, अगर वो ज्यादा है तो बुला कर समझाएंगे, वार्निंग देंगे, नोटिस देंगे, उसके बाद उनसे खुद उतारने के लिए कहिए। आप जाकर पुलिस के लोग कुछ लोगों को लेकर जाकर उतारेंगे तो ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोलिए। एक मिनट ये हो जाए उसके बाद एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब। देखिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कि पिछले 2 महीनों से किरीट सोमाया जी ने जो गली गली मोहल्ला मोहल्ला घर घर जाकर मस्जिदों में जाकर जो माहौल खराब कर रहे हैं, आप सब देखते हैं, आप सब सुनते भी हैं, आपको मालूम भी है कि एक पर्टिकुलर कौम का आदमी, एक पर्टिकुलर पार्टी का आदमी किसी दूसरी कौम के इलाके में जाकर वहाँ तमाशा करता है तो उससे वहाँ के लोगों के दिलों में बड़ी तकलीफ होती है। हम मुसलमान हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा हिंदू भाई जब उसका त्यौहार आता है तो उनका साथ, ऐसा होना भी चाहिए। देश में ऐसा माहौल बनना चाहिए कि अगर पड़ोसी किसी और मज़हब का उसका त्यौहार है तो हम साथ में शामिल हों। लेकिन बात होती है 1-1.25 मिनट 1.5 मिनट की, लेकिन इतना बड़ा माहौल खराब कर दिया गया है कि पुलिस हर मस्जिद में जाती है, ट्रस्टों को परेशान करती है, वहाँ के जो मुतवली उनको परेशान करती है, वहाँ के जो अज़ान देने वाले मोहल्ले में या मौज़िन है या इमाम उनको परेशान करती है। तो इससे हमारी कौम में बड़ा उनके दिल पे भार गुजरता है कि हमारे से ऐसा दोहरा सलूक क्यों। जजमेंट्स के अंदर हर मज़हब के लोगों के लिए जजमेंट है, जो पाबंदी है सबके लिए पाबंदी है, लॉ सबके लिए इक्वल है। लेकिन हमने कभी सुना नहीं कि किसी और के मज़हब के त्यौहार पर कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट किया हो, किसी को डिस्टर्ब किया हो या उनके खिलाफ कार्रवाई की हो। हम चाहते भी नहीं कि हो। हमारा हिंदू भाई, हमारा मेजोरिटी वाला जो हमारे कौम के लोग हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। हम चाहते हैं कि उनका त्यौहार शान से मनाए हो, गणपति हो, हमारा नवरात्रि हो, होली हो, दिवाली हो, मनाएं। साउंड डेसिबल अगर ज़्यादा भी होता है तो हम नहीं बोलते उसके बारे में, हमको बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि उनका त्यौहार है, उनको खुशी मनाने का पूरा हक है। इस तरह हमको भी हक है। अगर डेसिबल में थोड़ा आगे पीछे फ़र्क हो गया तब भी आपको यह हक नहीं पहुंचता कि आप उसको निकाल दो। हमने फैसला किया है कि हम लोग कोर्ट को अप्रोच करेंगे, इस जजमेंट को और फर्दर क्लियरफाई करने के लिए कहेंगे कि आप देखिए कि एक्शन सिर्फ हम पे होता है, किसी और पे एक्शन होता नहीं है। आप देखिए बियर बार का लाइसेंस 12 बजे का होता है, 11 बजे का होता है, सुबह 6 बजे तक चलता है, लेकिन कई पुलिस जाती नहीं वहाँ क्योंकि वहाँ से हफ्ता मिलता है उनको, वहाँ से उनकी आमदनी होती है, उनको मना नहीं करते। डांस बार देखिए रात भर दिन भर चलता है, कोई एक्शन नहीं होता। तो आप देखिए कि पुलिस का जो कायदा है किस तरह चलता है। तो हम यही चाहते हैं कि सबके लिए कानून बराबर है, सब पर उसका अमल होना चाहिए और हर कौम का इंसान प्यार मोहब्बत से रहे और ऐसा माहौल पैदा करे। बल्कि ये चाहता हूँ कि जहाँ तक अजान की बात है और बकरा ईद की बात है, हमारा हिंदू भाई, हमारा दलित, हमारा ईसाई हमको साथ दे, हमारे साथ में एंजॉय करे उसको, जिस तरह हम उनके फंक्शन में, हम त्यौहार में साथ देते हैं। यही हमारी ख्वाहिश है, यही हमारी डिमांड है। क्वेश्चंस साहब, ऐसा है कि नॉइज पोल्यूशन एक्ट 2000 में बहुत सारी खामियां हैं। इसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आपको जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट का 2003, 2005, 2009 और 2012-13 में हाई कोर्ट ने कई जजमेंट दिए मिला मैं बता पूरा सवाल को जल्दी दीजिए। तो क्या आप उसको चैलेंज करेंगे जिस तरीके से आप ये अजान के बारे में जिस तरीके से आप बता रहे हैं? तो नॉइज पोल्यूशन एक्ट जो दिया हुआ कि रात को 10 से लेकर सुबह 6 तक आप लाउड स्पीकर नहीं रहता है, आप मस्जिद हो या मंदिर हो, कोई धर्म का स्थान हो, आप नहीं कर सकते उधर। पर उसके बावजूद अगर हम बजाते चाहे हम हो चाहे कोई भी बजाता हो तो उसके ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो उसमें साहब गलती क्या है? फिर आप या तो सुप्रीम कोर्ट का चैलेंज क्यों नहीं करते कि साहब नॉइज जो 2000 का एक्ट है इसको आप चैलेंज क्यों नहीं करते? क्या करते? मैं जवाब दूँ उसका? सुनिए, हमने कहा है कि रात के 10 के बाद सुबह 6 के पहले कोई भी धर्म का आदमी कोई भी मतलब इस्तेमाल करता है उस पर एक्शन लो। लेकिन आप देखिए एक्शन होता नहीं है, एक्शन सिर्फ हम पर होता है, ये हमारा ऑब्जेक्शन है। अगर सब पे एक्शन हो तो हमको कोई एतराज़ नहीं, लेकिन एक्शन नहीं होना चाहिए किसी पे भी। धर्म का मामला है, हमारा मजहबी देश है, हर मज़हब का आदमी अपने मज़हब को चाहता है, प्यार करता है। चाहे होली हो, दिवाली हो, गणपति हो, रामनवमी हो, दशहरा हो, आप इंजॉय करो, लेकिन किसी और कौम का आदमी आपको डिस्टर्ब करे आपको तो उससे माहौल ख़राब होगा, यही हम चाहते हैं कहना। हाँ, वो हम लोग जाएंगे क्लैरिफिकेशन के लिए। देखिए, वो जो जजमेंट हाईकोर्ट का आया 2016 में बेडेकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसके लिए ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की गई और वो डिसमिस हो गई।
That means we are going to obey the order of the Honorable High Court. हम लोग वो ऑर्डर फॉलो करना है. सेकेंड थिंग, जो उसके अंदर खामियां हैं, खामियों को दालों से जो दूसरी जो लीगल टीम है उनके रिसर्च टू मूव दी ऑर्डर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. वो डिसीजन जो है अभी फिलहाल हम लोग फाइनल करके नहीं हो सकते, लेकिन एट प्रेजेंट हमको जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन करना है. नहीं, जो डिस्प्यूट का प्रश्न आता है कि आवाज आपका डिस्प्यूट इतना होना चाहिए, 55 वाली 65 होती है, या जिस तरीके से चलता है. अरे यार मेरा बोलना ये है ना, सुन लो मेरी बात, हाँ, कि कानून सबके लिए एक है. वही तो मैं कह रहा हूं. मेरी वही तो मैं भी कह रहा हूँ तुमको, कितनी बार पूछोगे तुम, बराबर होगा. चलो आगे चलो. डे टू डे पुलिस स्टेशन जा रहे हैं. आज भी वो ईशान्य मुंबई के कई पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, साइरन को लेकर होंगे उनकी हिम्मत है क्या कि और सिर्फ मस्जिद के अलावा और किसी के बारे में बोलने, जरा वो सिर्फ मस्जिद का नाम क्यों लेते हैं, मेरा ये ऑब्जेक्शन है. नाम ले कि जहां जहां भी डिसिबल का वो हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, सबका नाम क्यों नहीं लेते वो. इसका मतलब है ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं मुसलमानों को परेशान करने की. कुर्ला वाले केस में सुप्रीम कोर्ट क्या है कि कुर्ला वाले केस में हाई कोर्ट ने मस्जिदों के खिलाफ फैसला सादर किया है. उसमें मस्जिदों का तस्करा है, 3 से 4 मस्जिदों के खिलाफ उसने जो है ऑर्डर पास किए. तो उसमें जो है मस्जिद को पार्टी नहीं बनाई गई. पहले तो आप हाई कोर्ट में भी नहीं गए उसके खिलाफ, और इसके साथ ही जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया आप लोगों ने. तो किस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कह रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज करना जरूरी था, आपने वो काम नहीं किया है. बताए ना कि डिसमिस हो गया. देखिए, जो कुर्ला केस के बारे में जो बोल रहे हैं नेहरू नगर रेसिडेंस के बारे में, वो जो जजमेंट है वो एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजन है. आप ये समझिए, पहली बात तो ये उनको ये बोला गया है कि अगर किसी तरह की कंप्लेंट अगर मिल रही है पुलिस मशीनरी को, दे हैव टू रिएक्ट ऑन दैट कंप्लेंट. और डीसीपी को इसके लिए इख्तियार दिया गया है, पावर दिया गया है कि आप उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे. बोलो वैसे जाओ. बगैर माइक के बोल दीजिए. हाँ, अब जो है हाँ, अब जो है ये जो जजमेंट आया है, ये जो है इन रिगार्ड टू ऑल रिलीजन, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जो लोग थे जागो नेहरू रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उन्होंने अपने फंडामेंटल राइट इस्तेमाल करे हैं ताकि उनको तकलीफें हो रही थी. तो उन्होंने पार्टी बनाई किसको, स्टेट मशीनरी को, जिनको उन्होंने अप्रोच किया था, और उनकी कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई नहीं होने के लिए उन्होंने ऑर्डर लिया है अगेंस्ट द स्टेट, नॉट अगेंस्ट दैट मस्जिद. उन्होंने ये बोला गया है अगर कोई वायलेशन हो रहा है, अगर लाउड स्पीकर अगर इलीगली लगाए गए हैं तो उतारना चाहिए, और लीगली लगाए हैं तो दैट शुड बी इन अ डेसिबल लिमिट. तो उन्होंने एक क्लियर कट डायरेक्शन फॉर एवरीवन दिया हुआ है. इफेक्टेड पर्सन हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? इफेक्टेड पर्सन क्योंकि उनको नोटिस सर्व तू क्यों नहीं गया? बात कर, दिमाग खराब कर रहा है. उल्टी बात कर रहा है. अरे सुनिए ना, हमारा सिर्फ एक ही कहना, सुनिए, लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन. बहुत सारी मस्जिदें जो है एप्लीकेशन डाल दी है, लेकिन पुलिस ने परमिशन नहीं दी. बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ पर लाउड स्पीकर के लिए परमिशन डाला जा रहा है, लेकिन उसको परमिशन ग्रांट नहीं हो रहा है. उसके ऊपर क्या कहेंगे? हमने बताया, पूरी बात सुना नहीं क्या आपने? हम लोगों ने ये कहा है ना कि उनको परमिशन मिलना चाहिए डिसिबल का देखते हुए. जो भी वो उसका वायलेशन नहीं करेंगे, आप परमिशन को दीजिए. अभी हम मिलेंगे कमिश्नर से 2 दिन बाद, हमारा डेलीगेशन जाने वाला है. लेकिन कानून सबके लिए बराबर. आज तक कोई भी, हम कभी आज तक किसी दूसरे धर्म के माइक को बंद कराने के लिए हम नहीं गए, लेकिन हमारे खिलाफ 10 एप्लीकेशन जा रही है इधर उधर. हमारा सिर्फ ये मानना है कि मुसलमानों के खिलाफ जो जानबूझ के ये हो रहा है इसको बंद किया जाए. घाटकोपर मस्जिद का भी एक मामला था जहाँ करीब सुबैया जो थे कंप्लेन करने गए थे, यहाँ पर पाइप उतरती है, वो भी मामला सामने आया. तो वहाँ पर डिसेबल चेक किया गया है. तो वहाँ पर मस्जिदों का डिसेबल तो ठीक मिला, लेकिन वहाँ पर वॉइस पोल्यूशन और तरीके से थे. उसके ऊपर क्या कहेंगे? अगर आप वॉइस पोल्यूशन देखेंगे आप ना, तो सड़कों पे गाड़ियां चलती हैं, हॉर्न बजाती है ना, उससे भी वॉइस पोल्यूशन होता है. और ट्रक चलती है ना, दबाते हैं तो 1 मिनट तक हॉर्न बजता रहता है. वो कब बंद हो जाएगा? हवाई जहाज, आप चलिए मेरे साथ, मेरा घर एक हीरा नगर में है, सांता क्रूज में. हर 5 मिनट में एक जहाज जाता है और बात कर ही नहीं सकते आप, इतनी जबरदस्त आवाज आती है. उससे वहां की दीवारें फट गई हैं आवाज से. उसको बंद कर देंगे क्या आप? ट्रेन जहां से जाती है, बगल में आप रहते हैं, वहां 24 घंटे धड़ धड़ आवाज आती है, लोग सो नहीं सकते हैं. उसको बंद कर देंगे आप? अरे भाई, ये तो नफरत के पुजारी लोग हैं जो सिर्फ नफरत लाकर मुसलमानों की मस्जिद की बात करते हैं. किसी ने आज तक मस्जिद के अलावा और कोई लाउड स्पीकर की बात ही नहीं की आज तक. हमारा ये कहना है कि हर लाउड स्पीकर की बात करो, हर जगह की बात करो. अभी गणपति आ रही है, इनकी हिम्मत है क्या रोकने दिखाएं? देखता हूं मैं कितनी हिम्मत इनको है. 70 साल हो गए
देश आजाद हो गया, उसके बाद हमने कोई परमिशन नहीं लिया उसको, और गुजरात हाई कोर्ट का भी उस पर जजमेंट है 2 मिनट की आजाद के लिए लॉस पॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये जो जजमेंट आया है तो इसको लेके क्या हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? अरे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये छोटा मोटा काम है। ये 1-1.5 मिनट की आज़ाद होती है, किसी ने लिया किसी ने नहीं लिया, इसको अवॉइड करना चाहिए। ले लेंगे परमिशन, अब परमिशन ले रहे हैं, अब तो ले रहे हैं ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं देश में। बहुत सारी मंजिलों ने परमिशन लिया हुआ भी है। हमारे पास भी कुछ ऐसी कॉपीज है जो बताती है कि मजदूरों ने परमिशन लिया, उनका पैसे भी भरे हुए 6-6 महीने के 4-4 महीने के। लेकिन आपका ऐसा बोलना कि मजदूरों ने परमिशन नहीं लिया वो दैट इज रॉन्ग। बहुत सारी जगह, और जो लोगों ने नहीं लिया है तो हम लोग अपील कर रहे हैं कि आप जो है उसका परमिशन लीजिए। कोई भी काम जो है कानून के दायरे के बाहर ना करें, आप परमिशन लीजिए और परमिशन दे करिए, और ये देखिए कि उसका डेसिबल बराबर होना चाहिए और आसपास के लोगों को साइलेंस जोन के अंदर जो है डिफिकल्टी ना आए, इस चीज का भी ख्याल रखिए। डिसेबल बराबर होने के बावजूद भी लाउड स्पीकर उतारने को पुलिस कह रही है। वही तो हमारा ऑब्जेक्शन है आज। अरे तुम आए क्यों यहाँ पे? इसीलिए तो हम लोग आए हैं ना आज। भाजपा के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश अफगानिस्तान नहीं है कि कहीं पर भी आप कुर्बानी दे दे, किसी का कत्ल कर दें। आपको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर कहीं पर भी बकरा काटने की कोशिश की। क्या हम कानून के मुताबिक काम करते हैं। हमें जिस तरह से पिछले 75 सालों से हम कुर्बानी करते आए हैं, 75 जब से आज़ाद हुआ है, जो पिछले साल किए थे, इसके पहले किए थे, उसके पहले, वैसे हम कुर्बानी करेंगे। हम परमिशन लेते हैं, बात करेंगे हम, और हम सीएम साहब ने बुलाया है मंडे के दिन, उनसे हम उससे भी बात करेंगे कि ज़रा ऐसे लोगों की, नफरत वालों की आवाज़ ज़रा बंद कीजिए, ज़्यादा हो चुका अब ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आपको मुंह तोड़ जवाब देने की बात कह रहे हैं? मैं हर चीज़ देखिए, वो करेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन माहौल ख़राब करेंगे। ऐसी बातें बोल के नफरत पैदा करते, उनका फ़ायदा हो रहा है उससे, हम समझते हैं। लाउड स्पीकर को लेकर जो अभियान चला के रखा है, सुना जाते हैं वहाँ पर, और आपका ये कहना है कि एक्शन होगी नहीं तो जैसे आप कह रहे हैं कि आप कंप्लेंट नहीं करते तो उनको भी नहीं करना चाहिए, यही कहना है ना आपका? नहीं, हमारा कहना है कि पुलिस को सो मोटो लेना चाहिए। जहाँ कुछ हो, कंप्लेन किसी की हो या ना हो, अगर लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करना है तो सबका करिए। जरा दिखाएं ना, बार बार मस्जिद। आपने और किसी धर्म के किसी भी स्थल के बारे में कोई बात सुना क्या? लाउड स्पीकर, हज का लाउड स्पीकर लगा हुआ है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रहा है। यही हम सीएम साहब से कह रहे हैं कि इसको बंद कराया जाए। और जो किरी सुमिया बेचारा हिलता रहता है, तो अब तो लाउड स्पीकर उतार दो, लाउड स्पीकर जल्दी उतार दो, नहीं तो हम दाएंगे कुल दंग करेंगे। क्या करता रहता है बेचारा, बोल भी नहीं पाता बेचारा। उसको इलाज कराना है, पहले अपने मुंह का इलाज करा ले, बहुत बात करना थोड़ा सीख ले और नफरत बंद कर दे। एक मस्जिद में 8 लाउड स्पीकर होते हैं, उतने लगाने की जरूरत नहीं है, उसको कम किया जाए। हमने कहा ना कि हम डिसिबल मेंटेन करेंगे। आपका कलेजा क्यों फटता है? कोई भी लाउड स्पीकर लगाए, हम उसको जो कानून है उसको हम पालन करेंगे, लेकिन शर्त है कि सबको करवाइए। अरे हमको मत करवाइए। वर्ली में एक मस्जिद है, सुन्नी अशरफी मस्जिद, वहाँ के ट्रस्टी ने आज लाउड स्पीकर उतार दिया। 2:30 बजे कोई घटना है, उससे लाउड स्पीकर उतार दिया और कहा कि बिना लाउड स्पीकर की भी अजान होती है और कार्यक्रम धार्मिक होते ही रहते हैं, उसमें कोई जरूरत नहीं। जब तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या करेंगे? आप जाएंगे, वहाँ भीड़ लगाएंगे, प्रेशर करेंगे, झगड़ा होने की उम्मीद होगी तो आदमी कहेगा ठीक है भैया हम उतार देते हैं। ये तो देश के कानून का मजाक हो रहा है ना, उल्लंघन हो रहा है। आप किसी के राइट को छीन रहे हैं आप इस तरह से, और एक समुदाय के साथ ये कर रहे हैं। लोग डर के मारे उतार देंगे तो आप कहेंगे सब डर जाएं। आजमी साहब, जिस तरह से हिंदू त्योहारों में इको फ्रेंडली चीजों की मांग की जाती है, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश की कुछ हिंदू संगठन है, उनका कहना है कि कुर्बानी में जो है असली बकरों का कुर्बानी ना देकर आर्टिफिशियल बकरियों की कुर्बानी दी जाए। सबसे ज्यादा भाई गोश्त खाते हैं 68%। 68%। नहीं, वो कमेंट हो गया तो हाँ बोलिए, खत्म करो। So one small question. Yeah. Matter is very small. It is not a big issue. But these political people are purposely following these rules and they unnecessarily harass the Muslim people. It is been observed that today they see this mosque in the out of Mumbai. They are not allowed to pray on the roadside also. So tomorrow the problem will be increasing. नहीं, मुझे आप बता 70 years there was no problem और अभी ये प्रॉब्लम कैसा आ गया? नहीं, सुनिए ना, अभी इसलिए आ गया ना कि 2014 के बाद देश की बर्बादी हो जाए चलेगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, राज करो। इन लोगों ने इस इशू को उठा करके उनको ऐसा लगता है बहुत इजी है,
ये काम करो, नफरत बढ़ाओ और सत्ता में बैठे रहो, ये हो रहा है। मेरा ये कहना है कि जिस तरह से ये कर रहे हैं ना, अभी मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, ठीक है, अपनी छत पे नमाज पढ़ोगे पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा। मैं पूछूं, जो कवाड़े लोग, कवाड़े बोलते हैं ना उसको, कावड़िया लोग जो लेके चलते, कहाँ लेके चलते हैं? सड़क पे लेके चलते हैं। हमने तो मना नहीं किया, एक महीना चलता है, पूरा सड़क जाम रहती है। मैं पूछूं, गणपति आती है तो कहाँ बिठाई जाती है? हमने तो मना नहीं किया, बिठाते हैं आप। हमारी ये कह रहे हैं कि एक होली एक आती है और 52 जो है ना जुमा आता है, 52 जुमा में 15 मिनट से 20 मिनट से ज़्यादा कोई सड़क पर नहीं उतरता होगा। अगर पूरा जोड़ लेंगे तो 2 दिन भी नहीं हुआ, और 10-10 दिन तक चलता है माइक, तो आप नहीं बोलते हैं। हमारा मतलब कि ये जो ये होता है हिंदू मुस्लिम में जो हो रहा है, इस तरह से अलग अलग कानून लागू कर रहे हैं ना, वो बंद कीजिए और सबको अपने उस पर चलने दीजिए। कोई भी सड़क घेर कर नमाज नहीं पढ़ता। आप ये नहीं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जाइए बाहर देखिए आप, जिनके पास दौलत बहुत है, डेवलप कंट्रीज हैं, उनके यहाँ गाड़ी जाओ जुमा के दिन ना, रास्ते में गाड़ी कहीं भी खड़ी कर दो, नमाज पढ़ो, कोई कभी एतराज नहीं करता है। मैंने देखा है, हम तो नमाज खड़ी हो रही है, हम लोग बीच में गाड़ी खड़ी कर चले गए, कोई एतराज नहीं, जाइए नमाज पढ़ो। हमारे यहाँ क्या है, सिर्फ नफरत नफरत नफरत। मैं नमाज, मस्जिदें कहाँ ज़्यादातर हैं? ज़्यादातर मस्जिदें माइनॉरिटी इलाके में, मुस्लिम इलाके में। कुछ मस्जिदें ऐसी हैं जो शायद मेजॉरिटी इलाके में भी होंगी, लेकिन जो मस्जिदें मेजॉरिटी इलाके में, वहाँ नमाजी बहुत कम है। जो माइनॉरिटी इलाके में, वहाँ नमाजी ज़्यादा है, और उन नमाजियों के पढ़ने से किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन एतराज़ सिर्फ है क्रिस सुमैया को, उसको टिकट चाहिए, टिकट मिलेगा नहीं उसको। चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस में जो ऐप आया सीरीसी का, उसमें नॉन वेज रिमूव कर दिया गया है, इसको कैसे देखते हैं? ठीक है, उसमें नॉन वेज जो बस दांत भी तोड़ दो अपना, जो भगवान ने दांत दिया खाने के लिए ना, वो भी तोड़ दो। अच्छा आदि साहब एक बात रही, बकरा ईद के दिन मुंबई की कुर्बानी दिया था और बकरे कुर्बानी तुम्हारी तो नहीं करते ना यार, क्या हो कुर्बानी मुंबई क्यों नहीं देते? हमारी मर्जी, जिसी चाहे करें हम। इसको जवाब थोड़ा सवाल कहीं ऊँट की भी करते हैं, कहीं बकरे की भी करते हैं। और कोई मस्जिदों के लाउड स्पीकर के खिलाफ आप कह रहे हैं कि इसे लेकर के हम सीएम से मिलेंगे। पार्टी बीजेपी का ही है, अगर सुनवाई नहीं होती है तो अपना स्टेप अपना, हम गांधी जी का रास्ता अपनाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, अपने हक को कानून के दायरे में रहकर हम सड़क पर उतरेंगे। शांति में परमिशन मांगने पे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है, उसके स्ट्रक्चर के पेपर मांगे जा रहे हैं, एमसी मांगा जा रहा है, मस्जिद के डॉक्यूमेंट जबरदस्ती का मांगा जा रहा है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा हैरेसमेंट। अरे भाई साहब, जो 95 के जो 2011 तक हो गया, सब लीगल हो चुका है। सारा काम हो रहा है, बिल्कुल वाजिब और सही है, लेकिन पुलिस जो फॉलो कर रही है और मार जुआ रही है, उसके लिए लाएमल क्या है? लाएमल एक, अरे सर आपके साथ मिलकर लाएमल तैयार कर रहे हैं ना, चाह रहे हैं मिलेंगे, कमिश्नर से मिलेंगे, सीएम साहब से मिलेंगे, कोर्ट जाएंगे, सड़क पे एहतजाज करेंगे, अपने राइट के लिए सब कुछ करेंगे। इसीलिए बैठे हैं, इसीलिए तो बैठे हैं जी। उसको टिकट चाहिए। दूसरी बात जो है, जो डेमोलिशन का मसला चल रहा जगह जगह पूरे, अरे ये सरकार से पूछे, मुझसे क्यों पूछे नहीं सब यार? अपने लोग हैं, तो सब और कोई सवाल माइक को लाउड स्पीकर को लेके आज तक किसी बीजेपी के आदमी का घर नहीं तोड़ा जा रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोगों के साथ ये नहीं हो रहा है। अभी तक केस तो खुला भी नहीं, कुछ हुआ भी नहीं, आप घर डिमोलिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट रोक रहा है, पर तो कहाँ रोक रहा है कोई? रुक रहा है कोई? क्या कानून की धज्जियां उड़ रही देश में, रोजाना डिमोलिशन हो रहा है। डिमोलिशन करने का कोई राइट नहीं। अगर किसी एक आदमी ने गलती किया, गुनाह भी किया है, और उसको फांसी की सजा भी हो जाए, तो उसका घर डिमोलिश नहीं कर सकते। उसके माँ बाप, उसके बेटे, उसके घर वालों ने तो गुनाह तो नहीं किया, उसी घर में रहते हैं। लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये मनमानी हो रही है, ये डिक्टेटरशिप है। देश को डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, इसे रोकना है। किसी प्रेस वाले का कोई क्वेश्चन हो, लाउड स्पीकर है, प्रेस वाले का। मंत्री प्रताप सरनाईक इनका एक बयान आया है कि मुंबई की बोली भाषा ये हिंदी है, आपका इस पर क्या कहना है? मुंबई की बोली भाषा इसकी भाषा नहीं, देखिए ऐसा है कि पार्लियामेंट में एक कमेटी है, उस कमेटी में 40-45 MP रहते हैं। वो जाते हैं 5 स्टार होटल में ठहरते हैं,
और जितने डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन सबको कहते हैं हिंदी में काम करो, हिंदी में काम करो। देश की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान हिंदी है। मैं अपनी बात करें इंडिविजुअल, देश में एक भाषा ऐसी होना चाहिए जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी व्यक्ति कहीं जाए बोल सके उसको। मैं आसाम में यहाँ आया तो मुझे मराठी जानना ज़रूरी है, ठीक है, मराठी सीख लिया। कल मेरा ट्रांसफ़र हो गया आसाम में, अब मैं आसाम की सीखूँ वहाँ पर, क्योंकि आसाम में काम कर रहा हूँ मैं। कल मेरा ट्रांसफ़र हो गुजरात में, मैं गुजराती सीखूँ। देखिए, एक भाषा, हर स्टेट की भाषा का स्वागत है, लेकिन एक भाषा ऐसी होना चाहिए मेरे ख्याल से कि जो देश चले वो भाषा है हिंदी। ओके सर, थैंक यू। पॉइंट लेना है, आप बैठो ना।